तो बिहार में सरेआम दिन दहाड़े गोली चल रही है, लेकिन यूपी में गोली योगी की पुलिस चला रही है। यूपी में 2027 से पहले सर्जरी का काम शुरू हो चुका है और योगी की पुलिस हर शहर, हर जिले में क्रिमिनल को ढूंढ रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो यूपी में लखनऊ, आगरा, जालौन, बलिया, बागपत, तमाम 12 जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। योगी की पुलिस हाफ से फुल सब हिसाब कर रही है और बदमाश थर-थर कांप रहे हैं। ये 24 घंटे की यूपी पुलिस की एक्शन की रिपोर्ट है। यूपी में 2027 से पहले सर्जरी का काम शुरू हो गया है। लखनऊ से लेकर बलिया और बागपत से लेकर फतेहपुर तक यूपी पुलिस फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। योगी की पुलिस अपराधियों को ढूंढ रही है और क्रिमिनल पुलिस के डर से थर थर कांप रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यूपी के 12 शहरों में ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है। ये कमल किशोर और भदर है। कमल ने 24 घंटे पहले 5 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया था। जब यूपी पुलिस ने शिकार किया तो अब कमल ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। कमल को चलने के लिए भी सहारा लेने की जरूरत पड़ रही है। कमल का 24 घंटे में ही इलाज हो गया। कमल किशोर और भदर सीतापुर जिले के कमियापुर का रहने वाला है। आरोपी बांधा रोड के पास झुग्गी झोपड़ी में रहता था। पुलिस ने कमल पर पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है और लखनऊ पुलिस का एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप कमल की तलाश में जुटा हुआ था। कमल लखनऊ से भागने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन वो लखनऊ का बॉर्डर क्रॉस कर पाता उससे पहले ही पुलिस ने उसका हिसाब कर दिया। लखनऊ पुलिस की टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया गया है। यूपी में महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी योगी की टॉप प्रायोरिटी है। यूपी में जब भी कोई महिला की सुरक्षा में सेंध लगाता है तो फिर योगी की पुलिस उसका परमानेंट इलाज करती है। ये रविंद्र कुमार है। रविंद्र कुमार ने हापुड़ में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। 27 मई को पुलिस को शिकायत मिली और 28 की सुबह रविंद्र का पुलिस ने परमानेंट इलाज कर दिया। रविंद्र कुमार हापुड़ के नंगला चीली के जंगलों में छिपा हुआ था और जब पुलिस टीम ने उसे घेरा तो उसने देसी कट्टे से पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और जब यूपी पुलिस ने गोली चलाई तो गोली सीधे रविंद्र के दाहिने पैर में लगी। आरोपी रविंद्र पर 2013 में भी हत्या का केस दर्ज है और अब उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को एक मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि यह व्यक्ति जो मुख्य अभियुक्त रविंदर है, यह अपने ही गांव के किसी व्यक्ति के ट्यूबवेल पर सोया हुआ है। इस सूचना के आधार पर थाना खुर्जा देहात की पुलिस पार्टी द्वारा मौके पर जाकर इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, पर इस व्यक्ति द्वारा अपने आप को जब पुलिस द्वारा घिरा हुआ पाया गया तो पुलिस पार्टी के ऊपर इसने फायर खोल दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी द्वारा की गई फायर में यह व्यक्ति घायल हुआ। इसके पैर में गोली लगी है। इसे प्राथमिक उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है। यूपी पुलिस के रडार पर सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले ही नहीं हैं। यूपी पुलिस तस्कर, हिस्ट्री शीटर, चोर, लुटेरे, डकैत सबका हिसाब कर रही है, सबकी फाइल खोल रही है। यह शामली का कुख्यात बदमाश सलमान है। पिछले 1 महीने से शामली पुलिस की टीम सलमान को ढूंढ रही थी और अब सलमान के लिए शामली पुलिस का सर्च ऑपरेशन क्लोज हो गया है, क्योंकि कुख्यात सलमान अब यूपी पुलिस के शिकंजे में फंस गया है। पुलिस ने सलमान पर 25,000 रुपए का इनाम रखा हुआ है। सलमान महीने से काजीवाड़ा में हुई गोकशी के मामले में फरार चल रहा था। जब सलमान और यूपी पुलिस का आमना सामना हुआ तो सलमान ने यूपी पुलिस पर फायरिंग कर दी और यही गलती सलमान को भारी पड़ गई। पुलिस ने गोली का जवाब गोली से दिया तो सलमान ने गोली लगने के बाद सरेंडर कर दिया। सलमान के पास एक देसी तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखे और बाइक भी बरामद हुई है। अब यूपी पुलिस सलमान की पूरी क्राइम कुंडली खंगाल रही है। पिछले माह थाना कोतवाली में एक गोकशी की घटना कारित हुई थी, जिसमें एक अभियुक्त सलमान पुत्र रफीक वांछित चल रहा था। नियमानुसार इस पे कार्रवाई करके 25,000 रुपए का इस पे इनाम कराया गया था। आज फिर पता चला कि इसके द्वारा कोई आपराधिक घटना की जा सकती है। इसकी सूचना मिलने पर थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई और घेराबंदी करने पर ये जो है राजमहल के पास एक रास्ता है, यहाँ पुलिस जब पहुंची तो पुलिस को देखते इसने फायरिंग की। आत्मसुरक्षार्थ पुलिस ने भी फायरिंग की। इसके पैर में गोली लगी।
गो तस्कर पर शिकंजा यूपी पुलिस ने फतेहपुर में भी कसा है। यह फतेहपुर का कुख्यात गो तस्कर मोहम्मद हाफिज है। मोहम्मद हाफिज फतेहपुर के जंगलों में गोवंश की तलाश में गया था, लेकिन यह अपने मकसद में कामयाब हो पाता उससे पहले यूपी पुलिस ने इसके तस्करी के काम पर फुल स्टॉप लगा दिया। मोहम्मद हाफिज के पास से यूपी पुलिस को गो तस्करी के औजार मिले हैं। हाफिज पर पहले से भी कई गोकशी के मुकदमे दर्ज हैं। यूपी पुलिस का मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है। अगर यूपी में रहना है तो फिर अपराध से तौबा करना होगा। यूपी में जो भी लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करेगा उसे अंजाम भुगतना होगा। ये जो एक टांग पर उछल उछल कर चल रहा है, यूपी पुलिस के कंधे का सहारा लेकर चल रहा है, ये गाजियाबाद का हिस्ट्री शीटर अब्दुल रहमान है। अब्दुल ने कादिर एंड कंपनी के साथ मिलकर यूपी पुलिस के सिपाही को गोली मारी थी। जब यूपी पुलिस ने गोली चलाई तो अब्दुल रहमान की सारी बदमाशी हवा हो गई। अब अब्दुल रहमान उछल उछल कर चल रहा है। गोली तो छोड़िए, अब कोई भी अपराध ना करने की कसम खा रहा है। अब्दुल रहमान गाजियाबाद के नाहल गांव का निवासी है। पुलिस फाइल में अब्दुल का नाम मसूरी के टॉप हिस्ट्री शीटर में शामिल है। अब्दुल रहमान के खिलाफ 18 से अधिक क्रिमिनल केस हैं और अब यूपी पुलिस अब्दुल रहमान के हर गुनाह का हिसाब करेगी। योगी का टारगेट यूपी को क्राइम फ्री स्टेट बनाने का है और यूपी पुलिस इसी मिशन पर लगी हुई है। यूपी पुलिस हिस्ट्री शीटर और वांटेड बदमाशों की फाइल एक एक करके खोल रही है। आगरा में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद केशव बघेल नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। केशव पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। केशव की तलाश यूपी पुलिस 1-2 साल से नहीं बल्कि 10 सालों से कर रही थी और 10 सालों से केशव पुलिस यूपी पुलिस को चकमा दे रहा था, लेकिन इस बार यूपी पुलिस के शिकंजे में फंस गया है। यूपी पुलिस ने चेकिंग के दौरान केशव को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकने की जगह पुलिस पर फायरिंग करने लगा। बचाव में पुलिस टीम ने भी गोलियां चलाई और केशव पैर में गोली लगने से घायल हो गया। आरोपी के पास से एक तमंचा, 315 बोर कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा, एक मोटरसाइकिल और 1200 रुपए बरामद किए गए हैं। केशव ने पूछताछ में बताया कि वो पुराने केसों में जमानत के लिए रुपए इकट्ठे करने के लिए ही वारदातें करता था। बागपत पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों बदमाशों का नाम सुमित है और ये दोनों आरोपी गैंग बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। कभी किसी का मोबाइल छीन लिया तो कभी किसी महिला की चेन लूट ली। दोनों बदमाश बाइक पर लूट की वारदात को अंजाम देते थे, लेकिन अब ये चोरी से तौबा कर रहे हैं। यूपी पुलिस का डोज इनको भी मिल गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, एक मोटरसाइकिल बरामद की है। इनके पास से लूट की चेन और मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। अब पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर बाकी लूट की वारदातों का खुलासा करने में जुटी है।